ये कहानी शुरू होती है विशाल से। विशाल के पिता एक व्यापारी थे। विशाल के पिता का व्यापार में नुकसान होने की वजह से विशाल और उसका पूरा परिवार सड़क पर आ गया था। विशाल के पिता कर्जे में डूब चुके थे और कर्जे को चुकाने के लिए विशाल का आलीशान घर, जमीन जायदाद, गाड़ियां और कीमती सामान और सारा सोना और गहने नीलाम हो चुके थे। और घर नीलाम होने की वजह से विशाल के दादा के सदमे से देहांत हो गया। विशाल के दादा के देहांत होने की वजह से विशाल की दादी दुखी होने लगी और दुखी होने की वजह से विशाल की दादी धीरे धीरे बीमार होने लगी। व्यापार में नुकसान और विशाल के दादा के जाने की वजह से विशाल के पिता डिप्रेशन में चले गए। विशाल की दादी का ठीक से इलाज न होने की वजह से विशाल की दादी और बीमार होने लगी और ज्यादा बीमार होने की वजह से दादी का कुछ ही दिनों के बाद विशाल की देहांत हो गया और उसी वजह से विशाल के पिता ने शराब पीना शुरू कर दिया। शराब पीने की लत से विशाल के पिता के दोनों गुर्दे खराब हो गए। विशाल के पिता का डायलाइसिस करवाने के लिए विशाल की मां ने काम वाली बाई का काम करना शुरू कर दिया और विशाल के पिता डायलाइसिस की मदद से जैसे तैसे जिंदा थे। लेकिन विशाल और उसके परिवार के लिए विशाल के पिता का डायलाइसिस करवाना बहुत मुश्किल हो रहा था। सारा दिन हर रोज काम करने की वजह से विशाल की मां बीमार पड़ने लगी। अब विशाल के ऊपर उसकी बहन, पिता के डायलाइसिस और उसकी बीमार मां की जिम्मेदारी थी। धीरे धीरे अब सबकी जिम्मेदारी विशाल पर आने लगी। विशाल ने अपने परिवार की जिम्मेदारी संभालने के लिए काम करना शुरू कर दिया। विशाल शरीर से शक्तिशाली होने की वजह से विशाल को काम करने में ज्यादा कष्ट नहीं होता था। विशाल ने अपने मन में कहा, अब मैं क्या करूं? मुझे मेरे पिता और माता के इलाज करवाने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। जो काम मैं कर रहा हूं उससे मेरे पिता का डायलाइसिस और माता का इलाज हो जाता है। ज्यादा धन माता पिता के इलाज और दवाइयों में खर्च हो जाते हैं, जिसकी वजह से मेरे पास इतना धन नहीं बचता जिससे मेरे माता पिता और मेरी छोटी बहन का पेट भर जाता है। लेकिन मेरा पेट नहीं भरता है और पेट पूरी तरह से न भरने की वजह से अब मैं भी धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा हूँ। और ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन मैं भी बीमार हो जाऊंगा। अब मैं आगे क्या करूं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और इस विषय में मेरे मित्र भी पूरी तरह से मेरी कोई सहायता नहीं कर पा रहे। ऐसा विशाल ने पार्क के बेंच में बैठते हुए अपने मन में कहा। विशाल यही सोचकर और दुखी होता जा रहा था, तभी एकदम से बारिश आना शुरू हो जाती है। चिंता जताते हुए विशाल ने ऐसा अपने मन में कहा, ये क्या एकदम से इतनी तेज बारिश आ रही है? मुझे कोई छत ढूंढनी होगी। अगर मैं बिकता रहा तो मैं बीमार हो जाऊंगा और मैं बीमार हो गया तो मेरे परिवार का ध्यान कौन रखेगा? छत की तलाश करने के लिए विशाल इधर उधर भागते भागते एक पुराने और वीरान से पड़े हुए घर के अंदर चला जाता है। शुक्र है मुझे ये पुराना घर मिल गया, और अगर मुझे ये घर न मिला होता तो मैं बारिश में भीगकर मैं बीमार हो जाता। बारिश खत्म होने तक मैं यही इंतजार करता हूँ। शुक्र है मैं ज्यादा गिला नहीं हुआ। अब मुझे अपने कपड़े सुखाने चाहिए। विशाल अपने कपड़े सुखाने लगता है और अपने कपड़े सुखाते सुखाते विशाल के एक हाथ की कोहनी पुरानी अलमारी से टकरा जाती है और पुरानी अलमारी के ऊपर से एक लकड़ी का पुराना बक्सा नीचे गिर जाता है। उस बक्से को देखकर विशाल ने कहा, ये बक्सा कहाँ से गिरा? लगता है इस पुरानी अलमारी के ऊपर से गिरा है। मैं इसे वापस ऊपर रख देता हूँ। विशाल बक्सा उठाकर ऊपर रखता है। जैसे ही विशाल बक्सा ऊपर रखता है उसी वक्त बक्सा अपने आप खुल जाता है और उसमें से एक किताब नीचे गिर जाती है।
किताब को देखते हुए विशाल ने कहा, ये इस बक्से से किस चीज की किताब गिरी? उस वीरान घर के चौकीदार ने अंदर आते हुए पूछा, क्या कोई है वहां पे? तभी चौकीदार अंदर आ जाता है। चौकीदार ने अपना हल्का सा चेहरा एक कपड़े से छुपाया हुआ होता है और उसके हाथ में एक डंडा होता है। और थोड़ी सी तेज आवाज में चौकीदार विशाल से पूछता है, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? बहुत ही विनम्रता पूर्वक विशाल ने उस चौकीदार से उस घर में रहने की इजाजत मांगी। मेरा नाम विशाल है और मैं यहाँ बारिश से बचने के लिए आया हूँ। कृपया बारिश खत्म होने तक मुझे यहाँ रहने दीजिए। थोड़ी कठोरता से चौकीदार ने विशाल से पूछा, क्या तुम कोई चोर हो? विशाल ने चौकीदार से कहा, नहीं, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैंने कुछ नहीं चुराया है। आप चाहे तो मेरी तलाशी ले सकते हैं। ठीक है, तुम बारिश खत्म होने तक यहाँ रुक सकते हो। बारिश खत्म होते ही तुम यहाँ से चले जाना, मैं दोबारा चेक करने आऊंगा। चौकीदार ने मंद मुस्कान से विशाल की ओर देखकर कहा। अपने दाहिने हाथ की उंगली से किताब की ओर इशारा करते हुए विशाल ने चौकीदार से पूछा, अच्छा सुनिए, क्या आप मुझे बता सकते हैं ये किस चीज की किताब है? चौकीदार ने नीचे जमीन की ओर देखते हुए विशाल से पूछा, कौन सी किताब? कहाँ है किताब? बाएं हाथ की उंगली से लकड़ी के बक्से की ओर इशारा करते हुए विशाल ने कहा, ये किताब इस बक्से से गिरी है। विशाल को देखकर चौकीदार ने हंसते हुए कहा, लगता है तुम्हें भ्रम हुआ है, नहीं यहाँ पर कोई बक्सा और नहीं कोई किताब है। चौकीदार ने खिड़की से बाहर देखते हुए विशाल से कहा, देखो अब बारिश भी बंद हो गई, अब तुम यहाँ से अपने घर जाओ। शुक्रिया अदा जताते हुए विशाल ने चौकीदार से कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बारिश रुकने तक मुझे यहाँ रुके रहने देने के लिए। रास्ते में चलते चलते विशाल ने अपने मन सोचते हुए कहा, यार ऐसा कैसा हो सकता है, बक्सा खुद ही मेरे दाहिने पैर की ओर गिरा पड़ा था और वो किताब ठीक मेरे बाईं पैर के पास गिरी थी, तो वो बक्सा और वो किताब कहाँ गायब हो गए? चलते चलते विशाल वहां पहुंच जाता है जहां वो काम करता है और विशाल काम करता है। एक शॉपिंग मॉल में